योगी जी, जिन लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि आपने इस कुंभ को भव्य दिव्य बनाने के लिए आपने कई प्रयास किए। अलग अलग राज्यों में आपके प्रतिनिधि गए, निमंत्रण भी दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि भाई कुंभ के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिन लोगों ने कुंभ जैसे महाआयोजन को गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का पर्याय बना दिया था, जो लोग उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किए थे, जिन लोगों ने हिंदू आस्था पर प्रहार करना ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया हो, उन लोगों के वक्तव्य पर टिप्पणी देना और उनका किसी बात को लेकर के हम लोग कोई भी उसका खंडन मंडन करें, मुझे लगता है कि हमें स्वयं भी ये लगता है कि ये हम लोग अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों को महत्व देने का काम कर रहे हैं। ये लोग आज अपने स्वयं के उस वजूद के लिए इनके सामने संकट आ खड़ा हुआ है। कुंभ जैसे आयोजन कैसे होने चाहिए 2019 में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उसे एक नई पहचान दिलाई। 2025 में ये महाकुंभ का आयोजन, हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन, और यह एक विशिष्ट आयोजन इसलिए भी है कि विशिष्ट मुहूर्त जो पड़ रही हैं वह 144 वर्ष के बाद आयोजित आ रही हैं जी। और इसलिए पूरा देश और पूरी दुनिया की निगाहें प्रयागराज कुंभ की ओर हैं और सबकी मंजिल भी प्रयागराज की ओर है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के बारे में आमंत्रण देश और दुनिया में जाना ही चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का गौरव है, सनातन गर्व का प्रतीक है। तो इस महापर्व के लोगों को आमंत्रित करें, लोगों के मन में जो उत्तर प्रदेश की पुरानी यादें होंगी उसको समाप्त करके एक नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश को लोग दर्शन कर सकें, आके देखें कि उत्तर प्रदेश आयोजन को किस रूप में जी। भव्यता के साथ, आस्था और आधुनिकता के साथ जोड़ करके प्रस्तुत कर रहा है, ये लोग देख सकें। इसलिए आमंत्रण हम लोगों ने सभी को दिया है और सभी लोग इस आयोजन के भागीदार बने, इसके साक्षी बने, यहाँ बनकर के पुणे के भागीदार बने, इसके लिए दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लोगों के मन में अपार श्रद्धा का भाव है और लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ न केवल निमंत्रण स्वीकार किया है बल्कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन इस अवसर पर यहाँ आ भी रहे हैं और अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था देने की, देखिए ये केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, एक औपचारिकता नहीं है जी। कुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी का डेवलपमेंट प्लान, इस प्राचीन सिटी जिसने कई विरासत राजनीति के शिखर तक पहुंचाए, उन्होंने प्रयागराज के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। जिन लोगों की कई पीढ़ियां उत्तर प्रदेश को में नेतृत्व दी, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो पहचान का संकट नहीं बल्कि उसका अधिकार दिला रही है। और प्रयागराज सिटी का भी डेवलपमेंट प्लान कुंभ के साथ ही उसी रूप में आगे बढ़ते हुए महाकुंभ में और भी भव्य और दिव्य रूप में सबके सामने आया है। जी। कुल 7-7.5 हजार करोड़ रुपए हम लोग खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर और कुंभ के मेले की व्यवस्था पर। आपने देखा होगा, अगर आप आज से 10 वर्ष पहले प्रयागराज आए होंगे तो यहाँ पे अंडरपास सिंगल लेन के थे, सड़कें सिंगल लेन की थी, फ्लाईओवर सिंगल लेन के थे या अधूरे थे। आज सभी 2 लेन और 4 लेन के हो चुके हैं। 200 से अधिक मार्गों को 4 लेन का बनाया गया। प्रयागराज कुंभ के बहाने यहाँ के विस्तार को एक नई ऊंचाइयां दी गई। आज 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में अकेले महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और 5,000 एकड़ भूभाग में यहाँ पर हम लोगों ने जगह जगह
पार्किंग की व्यवस्था की है संगम नोद से 5 किलोमीटर के दायरे पे, चारों ओर से, काशी की तरफ से, अयोध्या की तरफ से, लखनऊ की ओर से, कानपुर की ओर से, रीवा की ओर से, झांसी की ओर से, चित्रकूट की ओर से, जिस भी ओर से आएंगे 5 किलोमीटर की दूरी पर उनको पार्किंग मिल जाएगा। 2 से 5 किलोमीटर की दूरी अधिक नहीं जानी पड़ेगी और फिर उसके बाद शटल बसेज और अन्य सुविधाएं उनके लिए उपस्थित होंगी। 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था की गई है, 1.5 लाख से अधिक शौचालय की व्यवस्था की गई है, 70,000 से अधिक यहाँ पे और स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, 500 किलोमीटर से अधिक चेकर्ड प्लेट बिछाई गई हैं, 12 से 15 किलोमीटर के घाट दिए गए हैं। एक दिन में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में यहाँ पर स्नान कर सकें, डुबकी लगा सकें, पुण्य के भागीदार बन सकें। ये सारी सुविधाएं उन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दिया गया है और इसके लिए रेलवे ने 3,000 से अधिक नई ट्रेन चलाई हैं, 14 नई फ्लाइट यहाँ के लिए बढ़ाई है, सिविल टर्मिनल की क्षमता को पहले की तुलना में 200 गुना बढ़ाया गया है। कई यानी सब कुछ ये सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर, होल्डिंग एरिया को हर रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर और उनके पास पहले से मौजूदा होल्डिंग स्टेशन पर जो 9 रेलवे स्टेशन है उनमें 1-1 लाख श्रद्धालुओं के लिए अलग से रुकने की व्यवस्था अलग से की गई है। इतने बड़े पैमाने पर यह भारत की आस्था को सम्मान देने जी, लेकिन आधुनिकता के लिए अगर 2019 का कुंभ एक स्वच्छ कुंभ के रूप में जाना जाता है तो इस बार का कुंभ डिजिटल कुंभ के रूप में जाना जाएगा। आस्था और आधुनिकता का एक महासंगम होगा जी, और उस रूप में स्वच्छता डिजिटल मैप पर आप देख सकते हैं, टूरिस्ट मैप डिजिटल मैप पे आप देख सकते हैं जी। कुंभ के एक-एक आयोजन को, सुरक्षा की व्यवस्था को, कुंभ के एक-एक आयोजन को आप डिजिटल मैप पे आप देख सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं जिससे आने वाले किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना होने पाए और हम लोग उसी तैयारी में यहाँ पर फाइनल रूप दिया जा चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूज्य संतों के सानिध्य में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो ये आयोजन हो रहा है, देश और दुनिया का हर श्रद्धालु इससे अभिभूत होकर के जाएगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश और भारत के बारे में एक सकारात्मक सोच से उत्प्रोत होगा। योगी जी, आपने बड़े विस्तार से आपकी जो तमाम बातें आपने रखी, आंकड़े आपने यहाँ पर रखे, तमाम एबीपी न्यूज के दर्शक भी इस वक्त सुन रहे हैं, उससे इस कुंभ की जो भव्यता है, जो दिव्यता है, उसका एहसास हो रहा है और हम तो यहाँ देख रहे हैं रिपोर्टिंग के जरिए भी। और 2019 का कुंभ जो रहा उसकी पूरी दुनिया में चर्चा रही, उसके आयोजन की और भव्यता की उसकी चर्चा रही। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।